नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी BSc सब्जेक्ट में हेल्थ एंड वेलनेस है साथियों, उनका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे और इसे आपको कर लेना है। साथ ही साथ लॉन्ग टाइप वाला कर लीजिएगा, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य जो है दोस्तों उसके कितने आयाम होते हैं। तो स्वास्थ्य जो है उसके 5 आयाम होते हैं। कितने? 5 आयाम होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो हम लोग का बोल रहा है कि WHO का पूरा नाम बताइए। सीधा समझिएगा, फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है। देखिए 1 मार्क्स के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो आपको पूछा जाए तो लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है ICDS का पूरा नाम लिखिए। तो ICDS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये सब देखिए हम जब लॉन्ग टाइप वाला कर रहे थे उस समय भी हमने देखा था, इसलिए आप लॉन्ग टाइप वाला ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ से 1 मार्क्स वाला बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम क्या है। तो भारत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका नाम है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो हमारा शरीर उसमें ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो वो जो है प्रोटीन जो हमारा होता है वो शरीर में वृद्धि के लिए और जो हमारा ऊतक वगैरह है उन सभी के मरम्मत के लिए ये आवश्यक पोषक तत्व है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया कि व्यायाम से पहले वार्म अप क्यों जरूरी है। तो देखिए व्यायाम करने से पहले वार्म अप किया जाता है ताकि चोट से बच सके, मांसपेशियों को तैयार करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट अभी चल रहा है, तो क्रिकेट में भी आपने देखा होगा जब प्लेयर आता है खेलने के लिए तब आप देखे होंगे कि वार्म अप करता है। ठीक है, तो वही वार्म अप किया जाता है ताकि मांसपेशियों को तैयार किया जाए और साथ ही साथ चोट वगैरह से बच सके। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि मोटापा और मधुमेह, यानी कि मोटापा और जो आपका डायबिटीज़ है, यानी जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर बीमारी, ठीक है, वो किस प्रकार की बीमारियों का उदाहरण है। तो ये बीमारी जो है वो गैर संक्रामक रोग है, यानी ये जो है एक दूसरे में फैलने का काम नहीं करती, ना ही संपर्क से फैलती है। मतलब ये फैलने वाला बीमारी नहीं है, मनुष्य टू मनुष्य यानी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि हैप्पी हार्मोन या फिर जिसको हम लोग सकारात्मक हार्मोन भी बोलते हैं उसके रूप में कौन कौन सा हार्मोन है। तो ये हमारा एक हो गया सेरोटोनिन और डोपामाइन। ठीक है, ये 2 हार्मोन है जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि उच्च रक्तचाप को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं। तो इसको हाई ब्लड प्रेशर ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप जो है बहुत कम ही लोग बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा साथियों कि शराब और तंबाकू का सेवन से जो सबसे हानिकारक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, हमारे शरीर के कौन से अंग को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए पहला तो यकृत को करता है, यानी कि लीवर को, और फेफड़े के। तो इन दोनों को जो है बहुत ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है, नकारात्मक प्रभावित करता है, और इनसे जो है लीवर और फेफड़े की गंभीर रोग भी होने की चांसेस रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथियों कि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी हमारे शरीर के लिए जो हमें एनर्जी मिलता है डेली काम के लिए या फिर अपना डेली लाइफ के लिए, जो भी हर एक चीज़ के लिए जो हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसका मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि जो जंक फूड है उसका अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारियां होती है। तो जंक फूड जो आप लोग बाहर में खाते हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर वगैरह, तो इससे जो है वो मोटापा और आपका जो हार्ट रोग वगैरह यानी हृदय रोग वगैरह ये बीमारियां होने की संभावना रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, यानी 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि सूक्ष्म पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिशियंस कौन सा है। तो जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिशियंस है वो है लोहा, आयरन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यायाम के बाद
कूल डाउन करने का मुख्य लाभ क्या होता है? जैसे व्यायाम वगैरह करने के बाद कूल डाउन क्यों करना है? ताकि देखिए जब आप दौड़ते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं तो आपका हृदय की गति जो रहती है वो बहुत तेज़ रहती है। तो ये कूल डाउन के माध्यम से जो है हृदय की गति को धीरे धीरे नॉर्मल स्तर पर लाना ही जो है कूल डाउन कहलाता है, और ये ज़रूरी भी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कि कार्डियोवास्कुलर व्यायाम मुख्य रूप से किस अंग को मजबूत करने के लिए ये व्यायाम किया जाता है? तो हमारा ये होता है हृदय और फेफड़े के लिए, यानी हार्ट के लिए, और हमारा फेफड़ा है उसके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तनाव के दौरान शरीर में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? मतलब जब आपका स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन आपके शरीर में बढ़ जाता है? तो ये होता है हमारा कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि अस्थमा शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ये नॉर्मली सभी को पता ही होगा, ये हमारे श्वसन तंत्र यानी श्वास लेने की जो तंत्र है उसे ही प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा कि मलेरिया और डेंगू किस माध्यम से फैलता है? तो मलेरिया और डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, ये नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, आपको पता ही होगा। आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन 20वां है वो है संक्रामक रोग क्या है? तो संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, छींक से, संपर्क से, जिस भी तरीका से फैलता हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसे हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं। तो ये टोटल 20 प्रश्न था साथियों, बस आपको ये 20 प्रश्न कर लेना अच्छे से। साथ ही साथ आप अगर लॉन्ग टाइप वाला कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका लॉन्ग के साथ साथ जो है उसमें शॉर्ट टाइप का भी छोटा छोटा 1 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाता है। तो यही था, वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।